जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। भाई माँ बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। माँ ने ऐसे ऐसे अस्त्र हम लोगों को प्रदान कर रखे हैं कि मन गदगद हो जाता है। अब यदि शत्रु है और अपनी शत्रुता नहीं छोड़ा, लगातार वार के ऊपर वार करता जा रहा है, तो आप उसको अपनी विद्या के द्वारा अपने वश में कर लो, जिससे वो अपने सारी शत्रुता भूल जाए। भाई स्तंभन की तो देवी हैं। स्तंभन में एक छत्र साम्राज्य है अपनी माताश्री का। तो यदि कोई शत्रु है, बहुत शत्रुता कर रहा है, कहाँ तक लड़ा जाए यार। उसको अपने विद्या के द्वारा स्तंभित कर दो, उसकी सारी शत्रुता समाप्त कर दो। उसके लिए आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने बहुत गहन अध्ययन किया और अपनी माताश्री के मंत्रों का उचित ढंग से प्रयोग किया और सफल हुए। अब चूँकि ये विलुप्त होती हुई विद्या है, जानते सभी हैं, मैं कर नहीं पाते। तो ये सब जानते हैं कि माता बगलामुखी जो है स्तंभन की देवी हैं, मगर कैसे स्तंभन किया जाए, अच्छी अच्छी पुस्तकों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। और जो लोग इस विद्या से परिचित हैं, जानते हैं, वो किसी को बताना नहीं चाहते। जबकि बहुत ही सुगम उपाय है, कोई कठिन नहीं है। शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर मित्रवत हो जाएगा, वो आपको प्रणाम करेगा। आज मैं ऐसा ही प्रयोग आपको बतलाऊंगा। भाई सबसे अच्छा कार्य यही होता है कि युद्ध न किया जाए, ऐसे ही काम बन जाए। तो उसके लिए तो माताश्री हैं ही हैं। आप स्तंभन का प्रयोग कर दें, उसकी दुष्टता का स्तंभन कर दें, बस काम बन जाएगा। शत्रु की दुष्टता का ही स्तंभन कर दिया जाए, यानी कि मूल जड़ को ही यदि काट दिया जाए तो हरा भरा वृक्ष तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा। वही सिद्धांत इस पर भी लागू होता है। शत्रु यदि शत्रुता कर रहा है, अलूल जलूल काम कर रहा है, तो उसको स्तंभित कर दिया जाए। बस संकल्प में आपको कहना पड़ेगा, मंत्र में संकल्प में आपको कहना पड़ेगा। भाई हमने भी इसका प्रयोग किया था, बहुत ही सुखद परिणाम आया। एक हमारे शिष्य हैं जिसके पीछे लोग पड़े हुए थे, ज़बरदस्त पड़े हुए थे। पूरा पूरा समूह पड़ा था, एक हिसाब से एक बहुत ज़बरदस्त समूह उनके पीछे पड़ा था। हमने कहा रहो बच्चों, बताता हूँ। इस पूरे समूह को यदि स्तंभित न कर दिया गया तो फिर बेकार है यार बगला भक्त होना। मैं स्तंभन की सर्वोच्च सत्ता इन्हीं के पास है, और कुछ अंश तो हम लोगों के पास आ ही जाता है। जो माता श्री की इतनी दिन से सेवा कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो अंश आ ही जाता है वहाँ। तो इसमें 36 दिन माताश्री का 36 का आंकड़ा बहुत बढ़िया। तो 36 माला जाप अष्टमी की रात किया गया। 36 माला जाप अष्टमी वाले दिन किया गया, रात में, रात 10 बजे के बाद। देखो इस विद्या में इनका प्रमुख समय है रात के 10 से रात के 2 बजे तक। जब तीव्र प्रयोग करना होता है तो हम लोग इसी समय का चुनाव करते हैं।
तो भाई अष्टमी वाले दिन जो है 36 माले का जप किया गया। फिर 14 नहीं, अष्टमी के बाद फिर सीधे हम अमावस पे आ गए। एक बार 36 माले का जाप करके छोड़ दिया गया, संकल्प कर दिया गया था कि इसके जितने शत्रु हैं सबका स्तंभन कर दिया जाए और सब हमको नमस्कार करें, हमारे यजमान को नमस्कार करें। वो शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर मित्रवत होकर हमारे यजमान को नमस्कार करें। ऐसी माँ से प्रार्थना की गई। और फिर अमावस की रात फिर भैया 36 माले जाप चला। और 36 माले के बाद उसी रात, ये नहीं कि आज भैया 36 माले कर लिए फिर दूसरे दिन करेंगे, ये सब इसमें नहीं चलता। देखो इसमें मेहनत बहुत मांगती है और मेहनत जैसे करोगे वैसे परिणाम भी सुखद आ जाता है। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी आज जाप कर लें, थक जाते हैं, दूसरे दिन हवन कर लें। तो मजबूरी में हमको भी करना पड़ता है, जैसा समझो वैसा कर लो, मगर वो उचित नहीं है। ये समय आपने जाप किया है, उस जाप के तुरंत बाद हवन लगा दो। और हवन ज़्यादा करना ही नहीं है, 3 माले का करना है और कोई विशेष सामग्री भी नहीं है। राई है और कत्थई गुगुल एक आती है, गुगुल, और राई हो गई, गुगुल हो गया, पीली सरसों है और अगर, एक लकड़ी होती है अगर, अगर को छोटे छोटे टुकड़े करके उसी में मिला लेते हैं और सरसों के तेल में सान लिया और 3 माले का हवन कर दिया गया। तो भाई इसका परिणाम ये हुआ कि ठीक 4 दिन बाद, ये हवन होने के ठीक 4 दिन बाद उसकी शत्रु पार्टी जो थी जब रास्ते में मिली तो पहले ही उसने प्रणाम किया। अब भैया माता श्री का मंत्र जो है बहुत ही चमत्कारिक है और आप सभी लोग जानते हैं। जितने हमारे तीव्र शिष्य हैं, यानी जो 1 साल से पुराने हो चुके हैं, वो सारे इस मंत्र को जानते हैं। अब जरा 1 मिनट का समय देता हूँ, आप लोग समझो कौन सा मंत्र है। और जिसने सही बता दिया तो मैं समझूंगा कि वो वास्तव में योग्य शिष्य है। हाँ, कुछ समझ में आया? ये बगला कल्प विधान में शुरुआती में है, ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगल नारद सेविदाम, इसमें है। तो वहाँ से ना लेके ये मंत्र चलता है त्रिलोक स्तंभनी, त्रिलोक स्तंभनी विद्या मारण करे, जारण करे, जमण करे, स्तंभन करे, बम मास्ते सर्वस्यम कुरु कुरु आंगनिंग बगड़म करे, ओम फट स्वाहा, यहाँ तक है। बस यही मंत्र है। कल्प विधान में ब्रह्मास्नाम प्रयोक्षम बगल नारद सेविताम देहो गर्भन यक्षादि सेविताम पातवंजनम, बस इसके बाद है त्रिलोक स्तंभनी विद्या सच बस के आकर्ष करे, उच्चाटन करे, देशण करे, जारण करे, मारण करे, जमण करे, स्तंभन करे, बम मास्ते सर्वस्यम कुरु कुरु आंगनिंग बगड़म फट स्वाहा, यहाँ तक। फिर से समझ लो। त्रिलोक स्तंभनी विद्या सच बस के आकर्ष करे, उच्चाटन करे, देशक करे, जारण करे, मारण करे, जमण करे, स्तंभन करे, बम मास्ते सर्वस्यम कुरु कुरु आंगनिंग फट स्वाहा, बस इतना मंत्र है। यानी त्रिलोक स्तंभनी से शुरू होगा, फट स्वाहा, यहाँ तक, बस यही मंत्र है। आप इसका 36 माला जाप कर दें रात 10 के बाद और अमावस के दिन, और उससे पहले अष्टमी वाले दिन कर लें और इसका हवन कर दें। बस फिर देखिए चमत्कार इस मंत्र का कितना गजब का आता है। देखो भाई, हम जो कुछ कहते हैं वो प्रमाण के साथ कहते हैं। ये मैंने प्रयोग किया था
और इतना अच्छा इसका सुखद अनुभव हुआ है कि मन गदगद हो जाता है। भाई किसी से युद्ध करना अनिवार्य नहीं है, लोग ऐसे ही मान जाएं कहना, तो उसमें अपनी जेब से क्या जाता भाई। युद्ध करने में देखो सामने वाले की तो छियाँ बियाँ हो ही जाती हैं, और हम लोगों का उद्देश्य तो ये है नहीं कि किसी की छियाँ बियाँ की जाए। ऐसे ही काम बन जाए तो ज़्यादा बेटर है। यदि नहीं बनता है तब की बात दूसरी है, तब इसी मंत्र का दूसरे हिसाब से प्रयोग कर दिया जाता है। तो भाई इसको आप लोग अच्छे से करो और सफल हो जाओगे। जैसे देखो भैया सफल सब हो जाते हैं, बस थोड़ा सा लगन लगाए रखो माता श्री की ओर। बगला कल विधान तो योग भी बहुत तीव्र है, इसको आप नियमित रूप से एक पाठ अपनी पूजा में लगाए रखें। जब भी इनका माता श्री का वो करें तो एक पाठ इनका अवश्य कर दें। अच्छा मैं अपने सभी साधकों से एक राय लेना चाहता हूँ, कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। कि एक सज्जन ने हमें कहा कि जो हम बाद में अपने सारे शिष्यों को प्रणाम करते हैं, तो कहा गुरुजी आप प्रणाम न किया करें, आप आशीर्वाद दिया करें। प्रणाम तो आपके शिष्य आपको करेंगे भाई गुरु भी तो अपने शिष्यों को प्रणाम करता है। कोई स्पेशल तो है नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही हम भी हैं, कोई हमारे अंदर कुछ और खासियत नहीं है, तो हम लोग अपने बराबर हैं ना। कोई हम भाई कोई विशेष तो है नहीं, ये स्पेशल हैं। जो आप हैं सो हम हैं। माता श्री के अंदर आपके अंदर पावर है, माता श्री के क्षमता थोड़ी हमारे अंदर भी है। तो हमको तो ये उचित लगता है कि हम अपने शिष्यों को भी प्रणाम करें। और हम आप लोगों से राय लेना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, हम शिष्यों को प्रणाम करें कि न करें? जय मां पीतांबरा।